गुजरात के नवसारी में बड़ा सड़क हादसा, कार और बस की टक्कर में 9 लोगों की मौत। फॉर्च्यूनर कार में सवार सभी 9 लोगों की मौके पर मौत, हादसे में कई लोग हुए घायल। हादसे के बाद वेस्मा गांव के पास हाईवे पर लगा लंबा जाम, क्रेन की मदद से बस को हटाया गया। दिल्ली में बीती शाम खौफनाक वारदात, पूर्वी दिल्ली के प्रीत विहार में 55 साल के एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या। जिम की मशीनें बनाने वाले महेंद्र अग्रवाल के दफ्तर में शाम 7 बजे घुसे 3 बदमाश, ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। वारदात के बाद तीनों बदमाश मौके से फरार, सीसीटीवी का डीवीआर भी लेकर भागे। पुलिस की टीम मौके से सबूत जुटाने में लगी, जल्दी हमलावरों को गिरफ्तार करने का दावा। क्रिकेटर ऋषभ पंत की हालत अभी स्थिर, कार हादसे में घायल ऋषभ का देहरादून में मैक्स अस्पताल में चल रहा है इलाज। ऋषभ पंत के आज सुबह फिर होंगे टेस्ट, नतीजे के बाद देहरादून में रखने या दिल्ली शिफ्ट करने पर डॉक्टर्स की टीम करेगी फैसला। ऋषभ फिलहाल आईसीयू में भर्ती, 5 डॉक्टर्स की टीम लगातार सभी पैरामीटर पर हालात की कर रही है मॉनिटरिंग। ऋषभ के सिर, कमर और पैर में आई है गंभीर चोटें, ऑर्थो और न्यूरो सर्जन भी कर रहे हैं जांच। ऋषभ की ब्रेन और स्पाइन एमआरआई रिपोर्ट नॉर्मल आई, चेहरे के कुछ हिस्सों की प्लास्टिक सर्जरी हुई। एक्सपर्ट की माने ऋषभ पंत को रिकवरी में लगेगा 1 साल का वक्त। पीएम मोदी ने ऋषभ पंत की मां से फोन पर बातचीत की, ऋषभ के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। ऋषभ पंत के कार हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर तोड़कर सड़क के दूसरे किनारे पर गई। हादसे के वक्त ऋषभ पंत खुद ही कर रहे थे ड्राइव, झपकी आने की वजह से बेकाबू हुई कार, आग लगते ही कार का शीशा तोड़कर बाहर निकले। हॉस्पिटल में बोले ऋषभ पंत नए साल पर अपनी मां को सरप्राइज देना चाहता था, इसीलिए बिना बताए घर के लिए निकला। हरिद्वार पुलिस ने ऋषभ पंत के सामान की लूट की खबर को बताया गलत, कहा सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाह। हादसे के बाद ऋषभ की मदद करने वाले हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर और कंडक्टर को किया जाएगा गुड सैमरिटन स्कीम के तहत सम्मानित, उत्तराखंड के डीजीपी का ऐलान। बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह ने ऋषभ की हालत को स्थिर बताया, कहा बीसीसीआई हर मदद के लिए तैयार। सीएम धामी ने कहा इलाज में सभी सुविधाओं का रखा जा रहा है ख्याल, जल्द ठीक होने के ईश्वर से प्रार्थना। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने हादसे पर जताया दुख, ऋषभ पंत के जल्द ठीक होने की कामना की। एक्ट्रेस तुनिशा सुसाइड मामले में आरोपी शीजान की आज फिर वसई कोर्ट में पेशी, दोपहर बाद कोर्ट में पुलिस करेगी पेशी। वसई कोर्ट आज तीसरी बार शीजान की जमानत याचिका पर करेगा सुनवाई, अदालत ने कल 1 दिन की पुलिस कस्टडी बढ़ाई। मौत से पहले तुनिशा और शीजान में हुई थी तीखी बहस, वालीव पुलिस ने बहस का सीसीटीवी भी बरामद किया। शीजान के वकील का दावा, उस पर लगे सारे आरोप निराधार, शीजान के खिलाफ कोई सबूत नहीं। तुनिशा की मां का बड़ा आरोप, कहा शीजान ने बेटी को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा था। शीजान की मां को अम्मी और बहन को अपी बोलने लगी थी तुनिशा की मां ने कहा बेटी को शीजान की असलियत पता चल गई थी, पूछने पर तुनिशा को मारा गया था थप्पड़। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा के लिए रविवार को वडनगर में होगी प्रार्थना सभा, गांधीनगर में हुआ अंतिम संस्कार। सपा नेता आईपी सिंह ने पीएम मोदी की मां के अंतिम संस्कार के बाद सरकारी कार्यक्रम में शामिल होने पर कटाक्ष, हिंदू होने पर उठाया सवाल। बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह का आईपी सिंह पर पलटवार, कहा अपने चापलूसों पर लगाम लगाए अखिलेश, देश को परिवार से ऊपर रखने में कुछ गलत नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा, कहा आतंकवाद को हथियार बनाकर भारत को बातचीत के मेज पर बैठाया नहीं जा सकता। 3 दिन की साइप्रस यात्रा के दौरान बोले विदेश मंत्री, पड़ोसी मुल्क के साथ अच्छे रिश्ते चाहते हैं, लेकिन आतंकवाद का समर्थन करने वालों के साथ कभी खड़े नहीं होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कर्नाटक दौरे पर आज दूसरा दिन, बेंगलुरु ग्रामीण के देवेनहल्ली में 11 बजे रखेंगे केंद्रीय खुफिया प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला। अमित शाह दोपहर 1 बजे सौहार्दा सहकारी संघ का करेंगे दौरा, दोपहर 3 बजे बीजेपी के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के साथ होगी बैठक। अमित शाह कल मांड्या में बोले पीएम ने सहकारिता मंत्रालय बनाकर किसानों के विकास का रास्ता खोला। गृह मंत्री का कांग्रेस जेडीएस पर प्रहार, बोले दोनों पार्टियों ने भ्रष्टाचार कर विकास रोका। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह ने बढ़ाई पार्टी की मुश्किल, ट्वीट कर बताया कांग्रेस के 96 में से 54 एमएलए ही दोबारा जीतने की स्थिति में। लक्ष्मण ने पार्टी की इंटरनल रिपोर्ट का दिया हवाला, लिखा 17 पूर्व मंत्री और 37 मौजूदा एमएलए ही दोबारा जीत सकते हैं। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ का दावा, 2024 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार होंगे। कमलनाथ ने की भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ, कहा दुनिया के इतिहास में किसी ने इतनी लंबी पदयात्रा नहीं की। राहुल गांधी की आज दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस, दोपहर 12:30 बजे करेंगे मीडिया से बात। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने किया ट्वीट, लिखा भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने के बाद राहुल गांधी रविवार करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। राजस्थान कांग्रेस के एमएलए भरत सिंह कुंदनपुर में सीएम गहलोत को लिखा खत, कहा मंत्रिमंडल से हटाएं शरद पवार। भरत सिंह कुंदनपुर ने राज्य में बढ़ते भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, लिखा कि समाज में भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी हैं।
कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने गहलोत सरकार पर कसा तंज, कहा हमारे 2.5 साल खराब हो गए, संगठन नहीं बना। रघु शर्मा ने कहा व्यक्तिगत निष्ठा से पार्टियां नहीं चलती, पार्टी और हाईकमान के प्रति निष्ठा दिखाएं। सीएम अशोक गहलोत से मिले प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, नेताओं से फीडबैक लेने के बाद बातचीत। सुखजिंदर रंधावा ने कहा मैं होटल्स में नहीं लोगों के बीच बैठा, विवाद सुलझाना मेरा काम। टीएमसी नेता साकेत गोखले को दिल्ली में गुजरात पुलिस ने किया गिरफ्तार, क्राउड फंडिंग के दुरुपयोग का लगाया आरोप। गुजरात पुलिस ने इस महीने तीसरी बार किया साकेत गोखले को गिरफ्तार। अहमदाबाद की अदालत ने 3 दिन के लिए साइबर सेल की हिरासत में भेजा। पीएम मोदी बंगाल के कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े वंदे भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, कोलकाता को मेट्रो की दी सौगात। पीएम मोदी ने कहा रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट से बंगाल में बढ़ेगी कनेक्टिविटी, ईज ऑफ लिविंग में भी होगी बढ़ोतरी। पीएम मोदी ने कहा रेलवे स्टेशनों को एयरपोर्ट से जोड़ने का काम जारी, अब देश में ही बनाई जा रही है वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की। ममता बनर्जी, सीएम योगी और पुष्कर धामी मौजूद रहे। भीड़ ने लगाए जय श्री राम के नारे तो भड़की सीएम ममता बनर्जी, पीएम के कार्यक्रम में मंच पर बैठने से इनकार किया, दर्शक दीर्घा में जाकर बैठी। बंगाल के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष राहुल सिन्हा का ममता पर आरोप, का कार्यक्रम को खराब करने के इरादे से आई थी ममता, ऐसे मौके पर नारों को करना चाहिए था नजरअंदाज। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का पहला सत्र 4 जनवरी 2023 को होगा। महाराष्ट्र सरकार ने विदर्भ के लिए 44,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स को दी मंजूरी। सीएम शिंदे बोले 45,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। महाराष्ट्र बीजेपी चीफ चंद्रशेखर बावनकुले का दावा, विपक्ष के 20 से 25 विधायक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे अगर स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगा विपक्ष। अगले साल 27 फरवरी को महाराष्ट्र विधिमंडल का अगला अधिवेशन मुंबई में होगा। बिहार में बीजेपी की कार्रवाई, राजीव रंजन को 6 साल के लिए पार्टी से सस्पेंड किया। लखनऊ में मायावती का बीजेपी पर हमला, कहा निकाय चुनाव टालना चाहती थी बीजेपी, इसीलिए ओबीसी आरक्षण पर नहीं दिया ध्यान। मायावती ने कहा धर्मांतरण, लव जिहाद और मदरसा सर्वे को लेकर बीजेपी ने समय बर्बाद किया। पटना नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर पद का रिजल्ट घोषित, सीता साहू एक बार फिर बनी मेयर, डिप्टी मेयर चुनी गई रेशमी चंद्रवंशी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकी के घर पर चला बुलडोजर, हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर आमिर खान का घर जमींदोज। मुरैना में पुरानी जमीन बंटवारे को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष, दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग होते ही गांव में फैली सनसनी, एक युवक पत्थर लगने में हुआ घायल। पुलिस ने एक पक्ष के 3 और दूसरे पक्ष के 8 लोगों पर क्रॉस मामला दर्ज किया, आरोपियों की तलाश तेज। राजस्थान पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अब तक 95 लोगों की गिरफ्तारी। मेरठ में पुलिस की सर्विलांस सेल ने करीब 100 मोबाइल फोन मालिकों को सौंपे, अलग अलग जगहों पर किसी तरह से खो गए थे मोबाइल। इटावा में पुलिस को एक शख्स को गोली लगने की मिली खबर, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। नए साल के जश्न को देखते हुए मुंबई पुलिस ने किया सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेंगे जवान। करीब 20,000 पुलिसकर्मियों की होगी तैनाती, 5,500 सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी रखी जाएगी नजर। 2 साल बाद ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव की जांच के लिए चलाया जाएगा अभियान। शनिवार को गेटवे ऑफ इंडिया पर जेटी नंबर 1 से जेटी नंबर 4 तक दोपहर 2 बजे के बाद बंद रहेंगे बोर्ड सेवा, सुरक्षा कारणों की वजह से फैसला। मुंबई में पश्चिम रेलवे 31 दिसंबर की मध्यरात्रि से 1 जनवरी तक 8 विशेष लोकल ट्रेन चलाएगा, पश्चिम रेलवे के पीआरओ ने जानकारी। नए साल के जश्न को लेकर मुंबई बेस्ट का फैसला, 31 दिसंबर को पूरी मुंबई में 50 अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो के राजीव चौक स्टेशन पर 31 दिसंबर की रात 9 बजे एग्जिट बंद हो जाएगा। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, नए साल के जश्न को लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती। यूपी में 1 जनवरी को धार्मिक स्थलों की बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, भीड़ की वजह से लिया गया फैसला। गोरखपुर में नए साल को लेकर पुलिस पूरी तरह अलर्ट, सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। नए साल के मौके पर भीड़ को देखते हुए बनाया गया प्लान, मुख्य जगहों की सुरक्षा के मद्देनजर बना ट्रैफिक प्लान। बरेली में पुलिस बल ने शहर के मुख्य चौराहे से निकाला रूट मार्च, नए साल के जश्न से पहले व्यवस्थाओं का लिया जायजा। आगरा में नए साल के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद, सभी तैयारियों की समीक्षा हुई, गाइडलाइंस भी जारी। कानून का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई, ड्रिंक एंड ड्राइव पर भी पुलिस की रहेगी नजर। नए साल की तैयारी में जुटी कानपुर पुलिस, रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सुरक्षा का जायजा लिया। नए साल से पहले भोपाल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पुलिस ने जगह जगह चलाया अभियान। नए साल का जश्न मनाने के लिए गोवा पहुंचे पर्यटक, देश के अलग अलग शहरों में पहुंच रहे हैं लोग। नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में कुल्लू पहुंचे पर्यटक, जगह जगह लगा लंबा जाम। शिमला में भी बड़े पैमाने पर पहुंच रहे हैं पर्यटक, शहर में कई जगहों पर पार्किंग फुल की तस्वीरें सामने आई। शिमला पुलिस की टूरिस्ट से अपील, शांति से मनाए नए साल का जश्न, सड़क पर शराब पीकर हंगामा करने वालों पर होगी कार्रवाई। नए साल के मौके पर कटरा में भी मां वैष्णो देवी मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, लोगों ने की नए साल पर खुशियों की कामना। श्रीनगर लेह हाईवे पर बिछी बर्फ की मोटी चादर, स्नो कटर की मदद से हटाई जा रही है बर्फ। हिमाचल के रोहतांग और शिमला के नरकांधा में ताजा बर्फबारी, जम्मू कश्मीर में पटनी टॉप पर बिछी बर्फ की सफेद
चादर। हिमाचल के डलहौजी में भारी बर्फबारी, पर्यटकों के खिले चेहरे, अगले कई दिनों तक बर्फबारी का असर। गोरखपुर में कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने के लिए नगर निगम की पहल, जगह जगह अलाव का इंतजाम। दिल्ली में AQI खराब स्तर पर, लोधी रोड में PM 2.5 का स्तर 287, PM 10.290 हुआ रिकॉर्ड। दिल्ली सरकार ने कंस्ट्रक्शन के काम पर लगाई रोक, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसले। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने वकीलों की कमी पर दिया जोर, कहा देश में वकीलों की कमी की वजह से 63 लाख मामले पेंडिंग में पड़े। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जमानत को बताया मौलिक नियम, कहा इसके बावजूद जेलों में भरे हैं विचाराधीन कैदी। दलाई लामा ने की सामूहिक विनाश के हथियारों के खिलाफ अपील, कहा हिरोशिमा में परमाणु बम ने मचाई थी तबाही। बोधगया में दलाई लामा से मिले CM नीतीश कुमार, वैशाली में बुद्ध सम्यक संग्रहालय के उद्घाटन को लेकर हुई बातचीत। CM नीतीश के जाते ही महाबोधि मंदिर जाने के लिए मची भगदड़, CM की सुरक्षा की वजह से रोका गया था रास्ता। बोधगया में पकड़ी गई चीनी महिला पर पुलिस का बयान, 90 दिन का वीजा था, 2 साल से रह रही थी। ओडिशा के रायगढ़ में रूसी टूरिस्टों की मौत का मामला, साई इंटरनेशनल होटल पहुंची क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम की टीम, सबूतों को इकट्ठा किया। NIA ने PFI से जुड़े 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप। NIA की चार्जशीट में दावा, योग कैंप की आड़ में दी जा रही है आतंकी ट्रेनिंग, सिखाया जा रहा था चाकू, दरांती और लोहे की छड़ें चलाना। PFI मामले में वकील मोहम्मद मुबारक गिरफ्तार, घर से हथियार बरामद। पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से मिले संजय राउत, घर जाकर की मुलाकात। छत्तीसगढ़ के टिमरलगा में पानी से भरी खदान में कार डूबी, एक ही परिवार के 4 की मौत। बिहार के मानेर में पलटी नाव, नदी में गिरे 7 लोगों को ढूंढने में लगा बचाव दल, 7 लोग तैरकर नदी से बाहर आए। झारखंड के साहिबगंज में मालवाहक जहाज पर लगा ट्रक असंतुलित होकर गंगा नदी में गिरा, 2 लोग लापता। लश्कर ने मुंबई के माउंट मैरी चर्च को उड़ाने की दी धमकी, मेल के जरिए दी गई धमकी। मुंबई में कस्टम जोन 3 की कार्रवाई, 538 करोड़ के ड्रग्स को किया नष्ट। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में कच्ची शराब बनाने वालों को पकड़ने गई आबकारी विभाग और पुलिस टीम पर हमला, 10 से ज्यादा घायल। भारतीय सेना ने पुंछ में LOC के पास चलाया तलाशी अभियान, करमाहा सेक्टर में देखी गई थी संदिग्ध गतिविधि। बिहार के रोहतास में खाद के लिए मारामारी, वितरण केंद्र पर लगी लंबी लंबी लाइन। साइबर अटैक से बचने के लिए दिल्ली LG ने कंप्यूटर संसाधनों को सुरक्षित सिस्टम घोषित करने की अधिसूचना को मंजूरी दी। 26 जनवरी के लिए उत्तराखंड राज्य की झांकी फाइनल, कर्तव्य पथ पर दिखेगी मानस खंड की झांकी। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने PM मोदी की मां को दी श्रद्धांजलि, रेत पर बनाई तस्वीर। देश भर में 1.5 लाख से ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स हैं ऑपरेशनल, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने दी जानकारी। जापान ने चीन से आने वाले यात्रियों के लिए कोविड टेस्ट अनिवार्य किया, गुरुवार को कोविड से 420 लोगों की जान गई थी। बढ़ते कोरोना मामलों के बीच बढ़ रहा है दवाइयों का प्रोडक्शन, 3 मेन दवा कंपनियों में 3 पारियों में 24 घंटे हो रहा है काम। चीन की टॉप हेल्थ अथॉरिटी की सलाह के बाद फैसला, कई इलाकों में बुजुर्गों को लगाया जा रहा है सेकेंड बूस्टर डोज। पूर्वी सीरिया में एक तेल कंपनी की बस पर आतंकियों ने रॉकेट से किया हमला, 10 कर्मचारियों की मौत। पश्चिमी तुर्की के एक रेस्टोरेंट में जोरदार धमाका, 7 की मौत। रेस्टोरेंट में गैस लीक की वजह से हुआ धमाका, 5 लोग घायल, 1 की हालत गंभीर। कंबोडिया के होटल के कसिनो में आग लगने से मरने वालों की तादाद बढ़ी, अब तक 25 की मौत की खबर। रेस्क्यू टीम ने लोगों को निकालने के लिए होटल के कमरों के दरवाजे को तोड़ा, 60 से ज्यादा लोग घायल। दक्षिण कोरिया ने ठोस ईंधन वाले अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान का किया सफल परीक्षण, सेना ने पुष्टि की। दक्षिण कोरिया की सेना के मुताबिक अंतरिक्ष में सर्विलांस और सुरक्षा की क्षमता को बढ़ाना है इस यान का मकसद। इटली में बर्फीली पहाड़ी पर एक छोटे विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, इंजन बंद हो जाने की वजह से फंसा विमान में पायलट सहित मौजूद थे 3 लोग, रेस्क्यू टीम ने तीनों को बचाया। भ्रष्टाचार मामले में म्यांमार के मिलिट्री कोर्ट ने आंग सान सू की को सुनाई और 7 साल की सजा, कुल 33 साल जेल में रहेंगी आंग सान सू की। पूर्व पोप बेनेडिक्ट के लिए वेटिकन में खास प्रार्थना, 95 साल के पूर्व पोप बेनेडिक्ट की तबीयत काफी खराब। अमेरिका के कैलिफोर्निया में घर की वॉल पर दिखा स्नो आउल, देखने के लिए उमड़ी बर्ड वॉचर्स की भीड़। नए साल पर भारत सरकार का तोहफा, छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर 1.1% तक बढ़ाई। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम पर 8% और किसान विकास पत्र स्कीम पर मिलेगा 7.2% ब्याज, 1 जनवरी से लागू होंगे नई ब्याज दर। देश के 8 प्रमुख कोर सेक्टर
सेक्टर्स ने नवंबर में पकड़ी रफ्तार, ग्रोथ में आई 5.4% की तेजी। साइप्रस में एक कार्यक्रम में बोले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वैश्विक अर्थव्यवस्था में भारत का दबदबा बढ़ रहा है। T20 विश्व कप में हार को लेकर एक्शन में आया बीसीसीआई, कोच राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा के साथ करेगी समीक्षा बैठक। एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण भी होंगे शामिल। श्रीलंका के साथ सीरीज के पहले मुंबई में 1 जनवरी को होगी मीटिंग। 2023 वर्ल्ड कप को लेकर भी हो सकती है चर्चा। भारत और पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज कराने के लिए एमसीसी के प्रस्ताव पर बीसीसीआई का जवाब, कहा भविष्य में ऐसा कोई प्लान नहीं। भारत के साथ सीरीज से पहले डेविड वार्नर का बयान, कहा भारत में सीरीज जीतना सबसे बड़ी चुनौती, सीरीज में बल्लेबाजों के बीच होगी लड़ाई। आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए 4 खिलाड़ियों को किया नॉमिनेट। टेस्ट का बेस्ट क्रिकेटर के लिए किया शॉर्टलिस्ट, एक भी भारतीय खिलाड़ी का नाम नहीं। साल का टेस्ट का बेस्ट क्रिकेटर इंग्लैंड के बेन स्टोक्स, पाकिस्तान के बाबर आजम का नाम, न्यूजीलैंड के टिम साउदी और जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा का नाम। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच पहला टेस्ट ड्रॉ, दूसरी पारी में न्यूजीलैंड को 15 ओवर में 138 बनाने की मिली चुनौती। न्यूजीलैंड ने 7.1 ओवर में 1 विकेट खोकर 61 रन बनाए, खराब रोशनी की वजह से खेल रोका गया। पाकिस्तान ने आखिरी दिन दूसरी पारी में 311 रन बनाकर पारी घोषित की, न्यूजीलैंड को 138 रनों का दिया लक्ष्य। पाकिस्तान की तरफ से इमाम उल हक ने 96 रनों की पारी खेली, शतकीय 55 और सरफराज ने 53 रन बनाए। न्यूजीलैंड की तरफ से ईश सोढी ने 6 विकेट झटके, ब्रैशवेल ने 2 खिलाड़ियों को किया आउट। जीत का पीछा कर रहे न्यूजीलैंड की तरफ से लाथम ने 35 रन बनाए, डेविड कॉनवे 18 रन पर नाबाद रहे। न्यूजीलैंड के केन विलियमसन को मिला मैन ऑफ द मैच, विलियमसन ने 200 रनों की पारी खेली। पुर्तगाल का स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नासेर से जुड़े, 2025 तक क्लब के साथ जुड़े रहेंगे रोनाल्डो। ओडिशा के पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले को दी श्रद्धांजलि, रेत पर बनाई पेले की तस्वीर। गंगूबाई काठियावाड़ी में आलिया भट्ट के किरदार की फैन हुई ब्रिटिश एक्ट्रेस सोफिया डी मार्टिनो, आलिया के परफॉर्मेंस की जमकर तारीफ की। अमिताभ बच्चन की फिल्म ऊंचाई ने किया ओटीटी प्लेटफॉर्म का रुख, 6 जनवरी को ZEE5 पर होगा वर्ल्ड डिजिटल प्रीमियर। तारा सुतारिया के थ्रिलर अपूर्वा की शूटिंग पूरी, एक खतरनाक रात में जीवन और मौत के खेल से बचती नजर आएंगी तारा। पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की भारत में रिलीज चली, अगली तारीख का अभी ऐलान नहीं। नीदरलैंड में दिखा इंजीनियरिंग का चमत्कार, गाड़ियां पुल के एक हिस्से में जाते हुए पानी के नीचे हो जाती हैं गायब, फिर अगले पल ब्रिज के दूसरी तरफ निकलती हुई दिखाई दी। एक्टर वरुण धवन खास अंदाज में साल 2022 को कह रहे हैं अलविदा, अपने गाने पर शर्टलेस होकर कर रहे हैं डांस। सोशल मीडिया में वायरल एक सिंगर के गाने पर एक छोटी बच्ची ने किया धमाकेदार डांस फ्लोर पर लड़की का डांस देखकर दंग रह गए लोग। नोएडा के एक मॉल में एक नए साल के जश्न से पहले हंगामा, मॉल के अंदर क्लब में शराब के नशे में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। अटलांटिका महासागर में डूबते को मिला तिनके का सहारा, समुद्र में नाव से गिरे एक मछुआरे ने फ्लोटिंग सिग्नल पर बैठकर बचाई जान, मछुआरे को किया गया रेस्क्यू। एक वायरल वीडियो में सीढ़ी पर काम कर रही मां की छोटी बच्चे ने बचाई जान, अचानक सीढ़ी गिरने की वजह से हवा में लटकी महिला, पास खड़े बच्चे ने बार बार कोशिश कर सीढ़ी को मां के पास पहुंचाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।